क्या चल रहा है कि खास पेशकश को लेकर जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी कानपुर में हम इस वक्त आ गए हैं और 35 लाख मतदाताओं वाली कानपुर की लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर आंकड़े और सारी चीजें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में झूलती रही हैं। एक वक्त था कि 3 बार लगातार श्री प्रकाश जायसवाल जो कांग्रेस के नेता थे यहाँ से जीते थे, केंद्र में कोयला मंत्री तक बन गए थे। उसके बाद 2014 में मुरली मनोहर जोशी जीते, 2019 में बीजेपी ने प्रत्याशी बदला, सत्यदेव पचौरी यहां से जीत गए। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि श्रमिक सीट कही जाने वाले इस कानपुर में कभी वामपंथ का जबरदस्त बोलबाला रहा करता था, लेकिन आज यहां पर श्रमिक तो हैं लेकिन यहां पर वामपंथ का कोई बोलबाला नहीं है। हम इस वक्त घंटाघर इलाके में कानपुर के हैं, जिस कानपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कानपुर का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर कभी बस अड्डा हुआ करता था जो अब झकरकटी इलाके में चला गया है। यहाँ से आसपास व्यावसायिक गतिविधियां हैं और पुराना कानपुर यहाँ पर जबरदस्त जुड़ा हुआ है इस इलाके से। तो शुरुआत करते हैं, क्या चल रहा है हमें लोगों से पूछने की। और सबसे पहले शुरुआत क्या कर लेते हैं, इस बोर्ड से कर लेते हैं। जरा कानपुर के इस अदा को तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर घायल नोट और लंगड़ी रेजगारी बदले जाते हैं। अब घायल लोग होंगे, लंगड़े लोग होंगे, लेकिन यहाँ रेजगारी को भी वैसे ही बना दिया गया है। चलिए, आपका नाम क्या है दोस्त? आप ही से शुरुआत कर रहे हैं। अनुभव बिश्नोई जी। अनुभव बिश्नोई आपका नाम है। कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर? हमारी दुकान सन 1890 से। 1890 से? आप तो बहुत ज्यादा जवान लग रहे हैं। दादाजी लोगों के समय से ये हमारे ऊपर दादा फोटो लगी है। अच्छा, आपके दादा की भी फोटो यहाँ पर लगी हुई है। ये आपकी सोच है, लंगड़ी रेजगारी और घायल नोट? ये हमारे पिताजी ने बनवाया था खैर बैनर। हाँ। ये अपना तो बिश्नोई जी थोड़ा आगे आए और ये बताएं कि कानपुर में चल क्या रहा है इलेक्शन को लेकर। कानपुर में क्या चल रहा है, अभी राहुल बाबा आए थे कुछ दिनों पहले। हाँ हाँ हाँ, हाँ, यहाँ पे अपनी स्पीच देके गए सब। ये घंटा घर पे? हाँ, बस इसी जगह तो कार रोकी थी। अच्छा अच्छा। तो किसका आपको लगता है, किसके वायदे ज्यादा जोरदार है, विपक्षियों के या सरकार के? कार के ही ज्यादा सही है, मोदी सही है वैसे तो। क्या काम हो रहा है कानपुर में? काम तो हो ही रहा है, खैर तेजी से हो रहा है। यहाँ पर योजनाएं? व्यापारियों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, व्यापारियों पर ध्यान नहीं दे रहे? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, खाली वो किसानों पे ध्यान दे रहे हैं और बाकी जितना मतलब महिलाओं पे किसानों पे ध्यान दे रहे हैं उतना व्यापारियों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर योजनाएं घायल और काम लंगड़ा तो नहीं है यहाँ पर? अब ऐसा ही कुछ मानिए, बाजार तो खैर डेली चलती है यहाँ पे। नहीं, सरकारी योजनाएं जो काम हो रहा है वो लंगड़ा घायल तो नहीं है, काम हो रहा है। इस समय काम तो खैर ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, काम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बिश्नोई साहब कह रहे हैं व्यापारियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं सरकार और प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर पास में ही कलेक्टरगंज है, जरा कलेक्टरगंज का रुख कर लेते हैं और कलेक्टरगंज में भी पता कर लेते हैं। झाड़े रहो कलेक्टरगंज वाले, कलेक्टरगंज का हाल क्या है। कलेक्टरगंज चलते हैं। कानपुर आए हैं, चल क्या रहा है, क्या चल रहा है की बात करते हुए, लेकिन इस वक्त मौजूद हैं कलेक्टरगंज मार्केट में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर एक जुमला इस्तेमाल करते थे, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। दरअसल इसके पीछे कई कहानियां थी। एक कहानी ये, यहाँ पर अनाज का काम होता था, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का काम बड़े स्केल पर होता था और चूहों ने जमीन में इतना अनाज भर दिया था कि जब जब साफ सफाई होती अनाज इतना निकलता कि कई लोगों के लिए काफी होता। लिहाजा झाड़े रहो कलेक्टरगंज यहाँ से फेमस हुआ। लेकिन जो बहुत ज्यादा बोलता है, अपनी बात खुल के रखता है, उसको भी वो इसी अंदाज में कहते थे, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। लेकिन इस कलेक्टरगंज की भी अपनी बातें हैं, अपनी समस्याएं हैं। हम ये तो पूछेंगे इलेक्शन में क्या चल रहा है, लेकिन इनकी भी तकलीफें हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर जाते हैं। आशीष मिश्रा जी हमारे साथ इस एसोसिएशन के प्रधान हैं, इन सब लोगों के सबसे बड़े हैं। आशीष जी, सबसे पहला सवाल ये कि यहाँ क्या चल रहा है? आज कलेक्टरगंज एक अपनी पीड़ा पे दर्द में रो रहा है। कलेक्टरगंज का सारा व्यापारी परेशान है। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा यहाँ की सड़कों की स्थितियाँ, यहाँ की गलियों की स्थितियाँ, ना हम लोगों के पास पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पे सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, ना ही यहाँ पे साफ सफाई की कोई व्यवस्था है, और ना ही किसी प्रकार का कोई सुविधा हम लोगों को मिलती है। और आज हम लोगों को एक नया आदेश, डिक्टेटरशिप महापौर जी ने लागू कर दी कि आप लोगों को हटना है और यहाँ पर हम मल्टीनेशनल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये आप लोगों की जमीन यहाँ जड़ें कब से हैं, कितनी पुरानी? कम से कम 150 साल पुरानी, और यहाँ पे ये तीसरी पीढ़ी है जो यहाँ पर व्यापार कर रही है। आपने सुना, शुरू में मैंने कहा था कलेक्टरगंज झाड़े रहो, यानी यहाँ इतना अनाज का काम होता था। गलत नहीं करें आशीष जी, ये पुराना मार्केट रहा है।
यहाँ पर अटल जी आया करते थे और शाम और सुबह वो 2 घंटे हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे बैठते थे और उनका ये नारा था कि हटिया खुली बजाजा बंद झाड़े रहो कलेक्टरगंज। ये बात और इस नारे के साथ अटल जी यहाँ से और इसके पहले मायावती सरकार में हम लोगों को यहाँ पर सबको मालिकाना हक देने का आदेश हुआ था, जो कि आदेश कॉपियां आज भी हम लोगों के पास हैं। और आज इन महापौर जी ने हम लोगों को उजाड़ने की एक व्यवस्था बना रखी है, जिसमें ना ही व्यापारियों के साथ कोई बात करी गई, ना ही व्यापारियों के साथ बैठ के विचार किया गया। एक डिक्टेटरशिप तानाशाही के हिसाब से उन्होंने लागू कर दिया कि यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसके लिए हम 100 करोड़ का बजट पास करते हैं और आप लोगों को हटना होगा। लेकिन हम लोग भी इसका पूर्णतः विरोध कर रहे हैं और 150 साल का पुराना व्यापारी है। यहाँ पे बताना होगा सरकार, शासन और प्रशासन को कि हम व्यापारी 150 साल पुराने कहाँ जाएं। उजड़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। हम तो अपनी मांग यहाँ पर दालें बेचेंगे। लाखों लोग हम लोग व्यापार से जो लाखों लोग हम लोग के व्यापार से जुड़े हुए हैं। एक दुकान के साथ कम से कम 10 से 15 आदमी, ट्रली वाला, पल्लेदार, रिक्शे वाला जुड़ा हुआ है। खाली हम ही लोग बेरोजगार नहीं होंगे, उसके साथ साथ वो भी बेरोजगार होंगे। वो भी बेरोजगार होंगे। आशीष जी कहाँ गए? आशीष जी कहाँ निकले? आशीष जी ये बताइए, यहाँ कौन है जिम्मेदार? आप इतने सारे लोग यहाँ पर दिक्कत में आ जाएंगे। बीजेपी के सारे यहाँ पर विधानसभाएं, बीजेपी का सांसद 2 बार, इससे पहले मुरली मनोहर जोशी 14, उसके बाद सत्यदेव पचौरी, अब एक बार और फिर किससे मिलेगा? ये चीज तो उजड़ जाएगी। फिर चुनाव आ रहे हैं, क्या आयद करेंगे उनके ऊपर ये चीजें? सर, हमें किसी से उम्मीद नहीं है, लेकिन अभी हम लोगों की एक बहुत बड़ी उम्मीद और हम लोगों के साथ समय बिताया, हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापारियों के हित में हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहने वाले ऐसे हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश माना जी से हम लोगों को, हमारी बाजार को बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो यहाँ पर कलेक्टरगंज में अब झाड़ने को कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसे वो लाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं तो वोट भी नहीं, ऐसी बात ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ का मुद्दा समझ में आता फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम आगे चलेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कलेक्टरगंज के व्यापारियों में निराशा है। क्या चल रहा है? मैं इस वक्त हम पुराना कानपुर के एक छोटे और व्यस्त चौराहे पर खड़े हैं और जो पीपल का पेड़ आपने अभी देखा 118 साल पुराना बताया जाता है और इसके नाम से इस बिल्डिंग का नाम भी पीपल वाली कोठी पड़ गया है। कानपुर लोकसभा सीट के बारे में अगर बात करें तो 3 लगातार चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में अपना लोहा मनवाने वाले श्री प्रकाश जायसवाल 2014 में मुरली मनोहर जोशी से चुनाव हारे और उसके बाद कांग्रेस का यहां से पत्ता ही उठ गया। 2019 में बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया, सत्यदेव पचौरी को लेकर आए, सत्यदेव पचौरी भी जीते और उसके बाद अब ये एक और नया चुनाव है। लेकिन हम जहां पर खड़े हैं यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है। इस तरफ नौगढ़ा का मार्केट है और ऊपर लगे हुए जो भगवा झंडे आप देख पा रहे हैं ये सारे तब लगाए गए थे जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो कुछ बहुत असर आप समझ सकते हैं। मेरे ठीक पीछे का जो एरिया आप देख रहे हैं ये बुलियन मार्केट कहलाता है, सोने चांदी का काम यहाँ पर होता है। और दूसरी तरफ अगर इस तरफ जाएं तो ये जनरलगंज का इलाका है, यहाँ पर कपड़े का काम होता है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शेरू जी। तो कानपुर में क्या चल रहा है चुनावों में? वही है मोदी। काहे? क्यों सर? वही है ही है। और कोई नहीं है सामने? वही है, वही चल ही रहा है मोदी। वही चल रहा है। कौन क्या चल रहा है कानपुर में बाबा? कानपुर में बीजेपी की लहर चल रही। काम सारा हो गया है क्या कानपुर में? काम तो नहीं हुआ मगर और कोई दूसरा विकल्प नहीं, किसको जो है चुना जाए। हाँ। भाई और पार्टियों में कोई ऐसी दम नहीं है जो बीजेपी में दम है। चलिए तो गाड़ी उछलती नहीं है। हाँ। जीटी रोड पर निकलिए तो गाड़ी उछलती नहीं, सीधे भागते चले। ऐसे ऐसे तो रोड बने। पहले क्या होता था? पहले तो उबड़ खाबड़ जैसे गड्ढे हैं। चलिए उबड़ खाबड़ गड्ढों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं क्योंकि पीपल वाली कोठी के पास है। नमस्कार बाबा जी। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए उसमें बिजनेस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तमाशा बहुत, यह बातें बहुत, कई चीजें बहुत की, ये तो इस सरकार की नीतियों ने कमर तोड़ दी। वाकई टूटी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कमर उनकी टूटी है जो अभी तक जो है ना पर्चे पे काम करते थे, लेन देन उनका जो था वो साफ सुथरा नहीं था, उनकी कमर टूटी है। जो जिसका ले लिया नहीं दिया, जो सही व्यापारी हैं शुरू से जो चले आ रहे हैं बुजुर्गों के टाइम से, उनकी ना कमर कभी टूटी है ना ही कभी कोई गवर्नमेंट उनकी कमर तोड़ पाएगा। अच्छा, चुनाव को लेकर बात करते हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है? देखिए, चुनाव को अगर लेके देखते हैं तो अपन को ये देखना है कि अब जो गवर्नमेंट है वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जैसे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, ये हेड है, लेकिन जब इनके नीचे की जो टीमें हैं ये बड़ी ढीली हैं।
ये कैबिनेट मंत्री जितने भी बने हुए हैं ये सब ढीले हैं, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हमारे दादाजी सत्यदेव पचौरी जी, माननीय सांसद जी जो हैं, ठीक है, बढ़िया व्यक्ति हैं, लेकिन ये भी ढीले हैं। भी ढीले हैं, और यही बात है जिसकी हम बात कर रहे थे। हम दिल्ली से आए हैं बाबा, लेकिन यहाँ देखिए इन्होंने एक खास बात बोली, प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हो, मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर नीचे की जमात ढीली है तो वो जो टाइट होने की वो कोशिश है सब कुछ ढंग से चलाने की, वो अंततः ढीली ही हो जाती है। क्या चल रहा है? मैं उस वक्त हम कानपुर के बड़ा चौराहे इलाके में खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक ऐसी जगह पर आए हैं जो अपने आप में एक आइकन बन चुकी है, एक मील का पत्थर बन चुकी है। और ये ऐसी जगह है जो छुप कर बात नहीं करती, धोखा देती है तो कह के देती है, कम से कम नारों में तो ऐसा ही करती है, लेकिन कुछ अच्छी बात भी करती है। जैसे पहला ये दूध का पेड़ा, हमारा नेता कैसा हो, दूध के पेड़े जैसा हो, पूर्ण पवित्र उज्जवल चरित्र, ये होना तो चाहिए, होता कितना है नहीं पता। दूसरी चीज यहाँ पर यहाँ लिखा है बदनाम कुल्फी, मेहमान को चखाना नहीं, टिक जाएगा और चखते ही जुबान और जेब की गर्मी गायब हो जाएगी। ये कह रहे हैं मेहमान को भगा दो, लेकिन इसी बहाने ये अपना प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन इनकी असली टैगलाइन जो कि फिल्मों में भी फेमस हुई वो ऊपर है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, बदनाम कुल्फी मेहमान को चखाना नहीं, नहीं तो टिक जाएगा, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये आपने एक चिर परिचित एक फिल्म में जरूर गाने के बोल में सुना होगा। ये दुकान किसकी है? वो आदरणीय हमारे साथ राजेश जी पांडे जी यहाँ पर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन इन्होंने इस जगह को इस मेहनत के साथ रचा है कि आज कानपुर में आए तो ये लोग पूछ लेते हैं कि ठग्गू के लड्डू के पास गए कि नहीं गए। तो ठग्गू के लड्डू की कहानी क्या है पांडे जी, कैसे आया कि आपको ठगना है लड्डू बना के? ये हमारे पिताजी गांधी जी की सभा में जाया करते थे, तो वहाँ पे जो साहित्य मिलता था उस साहित्य में एक जगह लिखा हुआ था चीनी सफेद जहर है, शक्कर जो है सफेद जहर है, और उस जहर को हम अपनी मिठाई में मिलाते हैं। तो अपने को अंदर झाँक कर देखा कि हम ग्राहक का स्वास्थ्य खराब करते हैं, साथ में उसकी जेब भी खराब करते हैं। तो मतलब ये समझा कि हम ठग रहे हैं लोगों को, तो इसीलिए ठग्गू को लड्डू दिया गया, इसीलिए ठग्गू के लड्डू बना दिया। लेकिन आपने तो इतनी कमाल की लाइन लिखी है कि एक दूध का पेड़ा है और वो नेता कैसा हो, दूध के पेड़े जैसा हो, ये तो एकदम अलग बात है। पूर्ण पवित्र उज्जवल चरित्र, लेकिन दूध का पेड़ा हर जगह तो मिलता नहीं। हाँ, नहीं, ऐसे ही हमारी दुकान पहले मैक्सर रोड में थी, तो वहाँ पे पिताजी ने लिखा था नेता बाजार का लड्डू, नेता बाजार का लड्डू। देखने में शिवाला की गलियों में इस वक्त इंडिया न्यूज अपनी खास पेश के साथ मौजूद है। लोगों से जानेंगे कानपुर के क्या मुद्दे, कानपुर लोकसभा सीट पर अब क्या होगा। 14 में मुरली मनोहर जोशी जीते, 19 में सत्यदेव पचौरी जीते, अब किसका जोर है यहाँ पर? फिलहाल आपको क्या लग रहा है, किसका जोर है यहाँ पर? बीजेपी का जोर क्यों लग रहा है? क्योंकि वही सब कुछ कर रही है, बीजेपी है जो कुछ है यहाँ पे। मोदी का चेहरा आपको ज्यादा लगता है या बीजेपी का कोई कैंडिडेट? नहीं नहीं, मोदी का चेहरा क्या लगता है, मोदी कोई चेहरे में हीरे थोड़ी जड़े हैं, मगर यह है कि उन्होंने जो काम किया है थोड़ा बहुत तो भाई हम लोगों को फायदा मिला ही है। फायदा मिला है आपको? केजरीवाल कल अरेस्ट हुए हैं और उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि फंसाया गया है, बीजेपी का कहना है वो जो है उसमें, इसलिए उनको फंसाया गया हुआ है। मतलब वो है इसलिए फंसाया गया। उन्होंने घोटाला किया हुआ है। बिना घोटाला किया तो नहीं, ईडी की जांच हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ऐसे थोड़ी नहीं कर रहे हैं, तो साबुत तभी तो कर रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी कर देंगे। यहाँ पर और कौन लोग हैं? अभी आवाज किसी की आई है? अच्छा, अभी आते हैं। आओ सर, देखिए ऐसा होता है कि कानूनी प्रक्रिया होती है कि अगर किसी को मैंने सम्मन भेजा है कि आपको वहाँ उपस्थित होना, तो मुझे लगता है उनको बीच में उपस्थित होना चाहिए था। नो सम्मन भेजे जा चुके। हाँ, अगर इसमें वो नहीं पाया तो ये कानूनी प्रक्रिया होती है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बदौलत उनको अरेस्ट किया गया, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई ये राजनीतिक पार्टी से किया गया। ठीक है, अब ये चला रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सरकार की बनाई हुई है, तो अगर दोषी हैं 9 सम्मन भेजे गए, क्यों नहीं गए? अगर कुछ ना कुछ मैंने चोर है, कुछ ना कुछ है, कभी के दोषी हैं, गए होके तो मालूम पड़ता है भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप जेल को जाना ही पड़ेगा। अगर देश के साथ जो भी करेंगे गड़बड़ी, वो अब जब आपको 8 बार 9 बार सम्मन आ रहा, नोटिस आ रहा, आप क्यों नहीं आदेश हो रहा?
अब जब गिरफ्तार हो गए तो आदमी का फंसाया गया है। फंसाया क्यों गया है? अब ईमानदारी चली गई, पहले ईमानदारी के नाम पे वोट लिया, अब आखा सम्मान कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबको चैलेंज कर दिया। बोले कोई कुछ नहीं है, सब कुछ हम है, तो सब कुछ हम है, कोई जेल भी है। शराब पीने के बाद एक के साथ एक फ्री, कितना बढ़िया देश विकास करेगा ये ऐसे लोग अगर जब बनेंगे। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, हर चीज तो फ्री सुनी थी कि भाई टमाटर की चटनी लो तो एक फ्री, लेकिन शराब की हमने तो अपनी 52 साल की उम्र में पहली बार सुना कि दारू लेने जाइए एक बोतल आपको फ्री दे रहे, मतलब आज भी पीजिए कल भी पीजिए। यहाँ पे अगर लागू कर शराब पीना यहाँ पे लागू कर जाए तो आप क्या सोचो, हर आदमी शराब पिएगा और बाकी व्यापार में क्या है, फिर व्यापार से कहाँ पैसा आएगा। तो इसीलिए अगर उनमें अगर कोई शिकंजा कसा जा रहा है कि आप शराब वहाँ बंद कीजिए, वहाँ लोगों को रोजगार दीजिए, तो वहाँ उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। शिवाला मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपने शिवाला में इन व्यापारियों को सुना, ये रोज मेहनत करते हैं, इसी मार्केट में रहते हैं। इन्होंने सरकार से किसी नौकरी की उम्मीद कभी की नहीं, अपने दम पर इन्होंने अपना परिवार बनाया, अपना बिजनेस बनाया, और इनका अनुभव भी रोजाना कई लोगों से मिलते हुए बहुत काम कर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या चल रहा है लेकर इंडिया न्यूज इस वक्त कानपुर में मौजूद है। और कानपुर में जब हम आते हैं तो कानपुर अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। जेके मंदिर है यहाँ पर, जिसको बिरला मंदिर भी कहते हैं, यहाँ पर ग्रीन पार्क भी है, यहाँ पर कानपुर के लोग भी हैं, यहाँ पर लाल इमली कभी हुआ करती थी, अब उसकी इमली की खटास है या मिठास नहीं पता। लेकिन जब कानपुर में आते हैं तो कानपुर के नए पैमाने, नए स्तंभ बन गए हैं। और उस स्तंभ में एक स्तंभ हमें कानपुर में बदनाम चाय वाला के ठीक बगल में दिखाई पड़ा। ये बदनाम चाय यहाँ पर बिकती है, वैसे तो बदनाम कुल्फी भी यहाँ पर बिकती है। बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, लेकिन ये जो शख्स सामने बैठे हैं इनसे बोलेंगे कि पहचान तो गए हुई हो। कानपुर से बोल रहे हैं, अन्नू अवस्थी। अन्नू अवस्थी कानपुर से बोल रहे हैं, और इनके साथ बैठकर बात करने का जरा अलग ही मजा आएगा। अन्नू भैया, चुनाव को लेकर हम यहाँ आ गए हैं, अब चुनाव को लेकर आपका दिमाग क्या कहता है? बहुत कुछ चल रहा होगा दिमाग में। हाँ, बहुत कुछ चल रहा है। हम कानपुर के बड़े जिम्मेदार आदमी हैं और अभी हमारी लोकसभा की टिकट नहीं फाइनल। सिक्योरिटी आ गई। हाँ, ये हमारे यहाँ की पहचान है। ये पिल्ला, सांड, घोड़ा, गधा, सुअर तो गायब हो गए हैं और ये सब हमारे कानपुर की पहचान है। अगर आपके स्टेशन उतरते कुत्ता काट ले, समझ लेना कानपुर आ गए हैं। झोला लेके बंदर भाग जाए तो कौन समझ लेनो कानपुर आ गए हैं। तो ये सब हमारे यहाँ की पहचान है। और कानपुर में चुनाव का बड़ा जोर चल रहा है, लेकिन अभी लोकसभा की टिकट फाइनल नहीं हुई है। अच्छा, किसी, हाँ, वो तो किसी की नहीं भी भाई है। पिछला उम्मीदवार, नया उम्मीदवार, लेकिन गढ़ तो बीजेपी का ही है पिछले 10 साल से। हाँ, गढ़ बीजेपी का ही है। श्री प्रकाश हुआ करते थे। हाँ, श्री प्रकाश जी पहली बार तो जीते थे, तब उस समय भाजपा प्रत्याशी द्रोण जी की नाराजगी की वजह से जीत गए थे। पब्लिक उनसे नाराज थी। द्रोण जी बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन साफ बात करते थे। साफ बात करे, अरे इनका बीबी तो पूछ नहीं रही, अगर हम साफ बात कर दे तो वो गुस्सा घूम रहे। तो पब्लिक के है। तो श्री प्रकाश जी एक्सीडेंटल सांसद रहे हैं, यहाँ पे गढ़ नहीं था उनका। और इस समय तो भाजपा का ही गढ़ है कानपुर। वजह क्या लगती है भैया, वजह क्या लगती है? मोदी है, चेहरा है, या और कुछ है? केवल मोदी, खाली कानपुर उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जितने भी सांसद जीत रहे हैं, अगर उनसे ये कहा जाए कि तुम किसी और पार्टी से लड़ लो, निर्दलीय लड़ लो, आज अगर मोदी जी अपना नाम हटा दें